जो आपने टाइटल देखा है मेरे वीडियो में और जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं कि ये बात सच है कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस सबके लिए नहीं है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए एक मिरर की तरह जैसे काम करेगा जो आपके जो एक्सपेक्टेशंस को करेक्ट करेगा, राइट? कि क्या देखना है फॉरएवर बिजनेस को आगे करने से पहले, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको ये बिजनेस करना है या नहीं करना है। एंड काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बाद ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? देखिए, फॉरएवर लिविंग बिजनेस जो है आपके लिए है या नहीं है, इस चीज़ पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला चीज़ एक बार हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस है क्या। ठीक है, पहला चीज़ हम ये समझेंगे कि फॉरएवर लिविंग एक्चुअली है क्या। देखिए, फॉरएवर लिविंग बिजनेस जो है 2025 में अब या इससे आगे आपको करना है तो 100% ऑनलाइन ही करना है, जहाँ पे आपको एक रेडी टू यूज बिजनेस सिस्टम, है ना, एक रेडी टू यूज बिजनेस सिस्टम मिल रहा है अपना खुद का बिजनेस करने के लिए, राइट? आपका काम क्या है यहाँ पे आपका काम है मार्केटिंग करना है ताकि सेल्स हो पाए एंड टीम बिल्डिंग का काम करना है। ठीक है, समय लगता है, टाइम लगता है, फॉरएवर लिविंग बिजनेस में समय लगता है चीज़ों को सीखने में, इस बिजनेस को बिल्ड करने में और फिर पैसे कमाने में। गेटिंग माय पॉइंट? और कितना समय लगता है अगर मेरे नज़र से देखें, मेरे पर्सपेक्टिव से, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इस बिजनेस को करने के लिए, है ना, बिजनेस को करने आ रहे हो तो एटलीस्ट 1825 दिन, 1825 दिन हाथ में रख के आओ। ठीक है, अगर इसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो करीब करीब 5 साल, 5 इयर्स लगेगा। ठीक है, तो इतना समय अगर हाथ में रख के आप फॉरएवर बिजनेस करने नहीं आ रहे हो तो मत कीजिए, क्योंकि नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने में, ग्रो करने में, ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे 80% काम पहले से हुए हैं, मतलब 80% काम ऑलरेडी है, रेडी टू यूज बिजनेस सिस्टम मिल रहा है, पर काम एक्चुअल में फॉरएवर बिजनेस के अंदर फॉरएवर पे नहीं करना है। ठीक है, काम खुद पे करना है, राइट? अगर आपको बेहतर करना है तो कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको देख के आपको बार बार, है ना, सेल्फ एनालिसिस करना है, खुद से क्वेश्चंस करना है कि क्या मैं ये हूँ, क्या ये पॉइंट्स मेरे लिए है। अगर किसी में भी आपको यस महसूस होता है देन फॉरएवर लिविंग बिजनेस आप करिए, बट अगर पूरी बात सुन लेना है, सुन लेने के बाद भी अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, देन फॉरएवर लिविंग बिजनेस आप नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर पोटेंशियल है ना, ग्रोथ है, सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं, राइट? तो सबसे पहले जो चीज़ है, जो लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स खोज कर रहे हैं, है ना, कि अगले की महीने से ही पैसे आ जाएगा, दिमाग में यही है ना, और पहला क्वेश्चन की मन में आ रहा है कि आज मैं इन्वेस्ट किया, बिजनेस शुरू किया, पैसे कब से आएंगे? ओवरनाइट रिजल्ट्स चाहिए, राइट? रातों रात पैसे। तो मैं सच बता रहा हूँ, आप फॉरएवर लिव के अंदर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पहली चीज। ठीक है, पहली बात तो ये इंस्टेंट रिजल्ट वाले काम ही नहीं है, पहली बात, है ना। कोई भी बिजनेस है उसमें समय लगता है, ठीक है, क्योंकि आपको सीखना है, फिर बिल्ड करना है, शुरू करना है, राइट? फिर अर्निंग आपकी होनी शुरू होगी। हो सकता है स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट में आपने कुछ हाथ पैर मार लिए, आपको कुछ इनकम आ गई, पर उस चीज के लिए तो नहीं आए थे ना, आप एक स्टेबल कैरियर के लिए आए थे। फॉरएवर के अंदर एक स्टेबल कैरियर्स बनाना है, राइट? तो अगर दिमाग में सिर्फ तुरंत रिजल्ट चाहिए, राइट, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि अगले ही महीने में पैसे आ जाए, है ना, या नहीं आए, तो आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंज आ जाएगा, राइट? सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो फॉरएवर बिजनेस अभी आपके लिए नहीं है। सेकंड, वो लोग, ठीक है, वो लोग जो एक्सक्यूजेस का मशीन है। अगर एक्सक्यूजेस का अगर बताऊं, इसको क्यों एक्सक्यूजेस मशीन्स कहते हैं, मैं आपको कहता हूं। देखिए, कि जब भी आप उनसे बात करो, उनके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज रहेगा काम ना करने की। टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है, टीम काम नहीं करती है, अप्लायंस सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना, फैमिली में ये इशू है, उसको देखना है, मम्मी का तबीयत खराब है, पापा की तबीयत खराब है ना। फॉरएवर हमेशा बैक सीट पर चला जाता है उनके लिए, ठीक है, बैक सीट पर ओनरशिप नहीं लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, क्योंकि देखिए, जब तक आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं ना, आप एक्सक्यूजेस किसको दे रहे हैं? आप खुद को ही दे रहे हैं एक्सक्यूजेस, अपने ही बिजनेस को दे रहे हैं आप एक्सक्यूजेस। ठीक है, आपकी अपलाइन का बिजनेस, फॉरएवर लिविंग का बिजनेस आपके बिना भी चलते ही रहेगा, क्योंकि वो काम कर रहे हैं।
आप फॉरएवर में किसी और के लिए नहीं आए थे, खुद के लिए आए थे। ये बात लोग भूल जाते हैं, क्योंकि जब अपलाइन गाइड कर रहे होते हैं, जब टीम सपोर्ट कर रही होती है, कभी कभी ये फीलिंग आ जाता है कि शायद ये सपोर्ट जाता है, कि शायद ये सपोर्ट खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। राइट? बिल्कुल नहीं, ये आपके लिए ही है, ये आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि जब तक टीम ग्रो नहीं करेगी तब तक आपको भी वो ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो फोकस खुद पर रखना है, ना किसी और पे। दूसरी चीज यहाँ पे है कि एक्सक्यूजेस आपको नहीं देना है। दूसरा चीज, एक्सक्यूजेस आपको देना ही नहीं है, क्योंकि जिसको करना है वो हर सिचुएशन में करके निकल जाता है। राइट? मेरी बात को गौर दीजिएगा, ठीक है? आप कोई भी हो सकते हो, अगर आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, आप कोई भी रीजन दे रहे हैं, चाहे वो कितना भी जेन्युइन क्यों ना हो, एक लेवल के बाद उसको मैनेज किया जा सकता है। लंबे समय तक आप सिर्फ एक्सक्यूजेस ही दे रहे हैं और आपके पास सिर्फ ब्लेम 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 गेम ही है। आपके पास 10 रीजंस है कि क्यों आपका काम नहीं चल रहा है, बट आप खुद को नहीं देख रहे, है ना? पर आप खुद को देख ही नहीं रहे हैं। राइट? अपॉइंट ही नहीं हो पा रहे, तो छोड़ दीजिए फॉरएवर बिजनेस। अगेन थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, जो सिर्फ ब्लेम करते हैं, जो सेकंड पॉइंट के अंदर ही आ गए हैं, है ना? कि आपके पास हमेशा एक आंसर होता है कि क्यों आप काम नहीं कर पा रहे हैं। अगेन मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि ओनरशिप लीजिए। आपने बिजनेस शुरू किया था, खुद से डिसीजंस लिया था। राइट? सक्सेसफुल होते तो भी आप खुद की वजह से होते हैं। अगर नहीं कर पा रहे, किसी कारण कहीं रुकावट आ रही है, तो खुद की ही वजह से। टेक दिस ओनरशिप, ठीक है? ओन योर शिप, अपने शिप की जिम्मेदारी, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी खुद लीजिए। अगर ये गेम चलता रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे फॉरएवर लिविंग बिजनेस, आपके लिए है ही नहीं। फोर्थ यहाँ पे ये है कि सीखने के लिए रेडी नहीं है ना? बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो फील करते हैं कि उनका जो बैकग्राउंड है उसकी वजह से उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है। राइट? इस बिजनेस के डायनामिक्स जो है वो अलग है, आपको सीखते ही रहना होगा। अगर आपको जरा से भी महसूस होता है कि आपको सब कुछ आता है, कि आप अभी, है ना, सीखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पर काम करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो नहीं कर पाएंगे ये बिजनेस। क्योंकि देखिए 100% नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि सीखने का जो चीज है ना, ये एवरीडे, हर दिन का प्रोसेस है, हर किसी को करना होता है। जो भी टॉप अर्नर्स हैं वो एवरीडे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं। वो उनके अंदर वो हंगर खत्म नहीं होता है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होते कि यार मेरे को तो आता है। कोई चीज जितना भी सीख लो, महसूस होता है कि यार और सीखना है ना? कुछ आता ही नहीं, कुछ याद ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग मुझे इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, है ना? गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि अगर आपने सीखना बंद कर दिया, और अगेन इसके लिए भी आपने एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दिया, सिचुएशंस को आपने ब्लेम करना शुरू कर दिया किसी भी चीज को लेके, अगेन यू आर रेस्पॉन्सिबल। आप ही रेस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि ओनरशिप आपको लेना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सीखते रहना होगा। उसके बाद जो सिर्फ पैसे के लिए आए हैं, उनके अंदर कोई पर्पस ही नहीं है ना? कुछ लोग आते हैं वो पैसे के लिए, ये सोचते हैं कि आते ही उनको पैसे आ जाएगा, बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, है ना? वो गलत है। ठीक है? देखिए, पैसे कमाने तो बहुत तरीके होते हैं ना? पैसे कमाने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे काम करके आप किया जा सकते हैं। पर अगर आप फॉरएवर बिजनेस के अंदर आए हैं, जो इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ना, और आपका वो अंदर से वो पर्पस क्लियर है कि आप क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को, एक वर्ड है ना, ठीक है? मतलब इसको इतना ज्यादा यूज किया गया है जिसके लिए ना लोग इसका मतलब जो है सही से नहीं समझ पाते हैं। जितनी बार जो भी आप चीज कर रहे हो, जो भी आप जहां पे भी अटके हुए हैं, है ना, जो भी काम कर रहे हैं, राइट, आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा है, कीप आस्किंग व्हाई। जितनी बार आपको इसका आंसर मिलेगा, उतना ज्यादा आपका पर्पस जो है क्लियर होगा। एनर्जी पर्पस से आता है। गेटिंग माय पॉइंट? कि आप क्यों काम कर रहे हैं, काम ही क्यों कर रहे हैं, आप फॉरएवर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना? फॉरएवर में क्यों लगे हैं आप? गेटिंग माय पॉइंट? तो जितनी बार आप ये व्हाई 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 पूछते चले जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या काम है। आप आंख बंद करेंगे तो आपको फील होगा कि अच्छा, मैं अपने फैमिली के लिए कर रहा हूँ, अच्छा मुझे अपना घर बनाना है, अच्छा मुझे अपना तो कैरियर स्टेबल करना है, राइट, मुझे किसी को कुछ प्रूफ करना है, मुझे खुद में ग्रो करना है, मुझे अपनी हेल्थ बेटर करनी है, मुझे अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे ट्रैवल करना है। आपको समझ आएगा। जितनी बार आप वाई पूछोगे और आंसर्स नहीं मिल रहे हैं ना, पूछते रहो, आपको कुछ दिन लग जाएंगे, पर जब ये मिल जाएगा ना आंसर्स, तब आपको काम करने में मजा आएगा, राइट। फिर आपको कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये भी ना इंसान फिर बार बार भूल जाता है, इसको भी ना लिखने की जरूरत है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रहा है।
अगर आपके लाइफ में पर्पस नहीं है, आप फॉरएवर बस ऐसे ही कर रहे हो, पैसे आते हैं, पैसे कमा लोगे, नहीं हो पाएगा। फाइंड योर पर्पस। चाहे आप हाउसवाइफ्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप एम्प्लॉयज हैं, देखो कि लाइफ में कौन सा पेन है, कौन सा वो डिजायर है जिसके लिए आप ये काम कर रहे हो, क्योंकि बिना पेन या बिना डिजायर इंसान काम करेगा ही नहीं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो पर्पस लाइए, राइट, अपनी लाइफ में अपना पर्पस जो है वो लाइए। अगर आपका पर्पस नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। फॉरएवर हॉबी बिजनेस वाले, अगेन मैं बहुत बार ये कह रहा हूँ कि 70% लोग इसी में ही फंसे हुए हैं। कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। मतलब कर लिया क्योंकि टाइम बहुत था, किसी को देखा करते हुए अच्छा कर रहे हैं तो सोचा ट्राई कर लेते हैं, सीरियस नहीं है, ठीक है। कभी कभी करते हैं, कभी नहीं करते, कभी ऑन कभी ऑफ, है ना। कभी एक्टिव हो गए कुछ टाइम के लिए, फिर इनएक्टिव हो गए, फिर कभी किसी को अच्छा करते हुए देख लिया, फिर लगा नहीं वापस करना चाहिए, एंड वापस से आज गए, राइट। तो जब आप बिजनेस को एक हॉबी की जैसे करेंगे, इनकंसिस्टेंट रहेंगे, तो बिजनेस भी आपको सीरियस नहीं लेगा, आपको वो कंसिस्टेंट इनकम नहीं आएगी। फिर आपको लगेगा मैं 8 साल 10 साल बिता दिया इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में, पर कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आपने इसको हॉबी के जैसे किया, राइट। वहीं से आते हैं होप। बिजनेस माइंडसेट की करते देखते हैं ना, यहाँ पे होप आते हैं। चल गया तो ठीक है, कुछ महीने पैसे आए, कुछ महीने नहीं आए, कुछ मंथ काम हुआ, कुछ मंथ नहीं हुआ, कुछ मंथ आप गायब हो गए, कुछ महीने आप गायब हो गए, राइट। कुछ महीने आप सुपर एक्टिव है, फिर आप एकदम से डाउन हो गए। बिना सिस्टम के बस मोटिवेशन पे काम करना, ये हो जाएगा। बिना सिस्टम के, बिना प्लानिंग के नहीं हो पाएगा, राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना कहीं ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। इन्हीं चीजों पर काम करना है, कौन से सिस्टम से काम करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, उसके बाद ही बात है। बट अपने हैबिट्स में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने माइंडसेट में, अपने मन में, अपने माइंड में ये चीज जब तक क्लियरिफाई नहीं होता है, क्लैरिटी नहीं आएगी, है ना, तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि मैं क्यों फॉरएवर में हूँ, क्यों मैं जॉब के साथ एक्स्ट्रा पेन ले रहा हूँ, क्यों मैं घर के काम के साथ एक्स्ट्रा ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत लोगों के लिए ऐसा है कि कोई काम नहीं है, कुछ काम नहीं कर सकते तो फॉरएवर कर लेते हैं। अगेन वो पर्पस नहीं है, वो मजबूरी है, ठीक है। मजबूरी में करेंगे तो भी नहीं होगा। फॉरएवर आपको उसके पीछे भी और डीप जाकर उस इमोशन से कनेक्ट करना पड़ेगा जिसके लिए आप एक्चुअल में ये काम कर रहे हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैक ऑफ फिगरिंग आउट एंड कैपिटल रेजिंग स्किल्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है, लैक ऑफ फिगरिंग आउट एंड कैपिटल रेजिंग स्किल्स। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप बिजनेस में हैं, ये बात ध्यान में समझ लीजिए। आज के टाइम पर जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है लोगों में, कॉमन सेंस नहीं होना है, ठीक है। कॉमन सेंस नहीं है, मेरी बात समझिए। जो एक स्किल है, अनसेड स्किल, ठीक है, हर एंटरप्रेन्योर में होता है। वो होता है कि एक पहला चीज फिगर आउट करना है। एक होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप हेल्पलेस फील करने लग जाते हैं, राइट। किससे पूछूं, क्या करूं, है ना, क्या नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई मेरे को हेल्प कर दे, कोई मुझे बता दे, किसी ने बताया नहीं है। एक माइंडसेट होता है ना, कि लेट्स फिगर आउट कि कैसे कर सकते हैं इसको, राइट। उस माइंडसेट को आपको लाना है। लेट्स राइट 4-5 आइडियाज, है ना, 4-5 हमने आइडिया लिख दिया जो भी दिमाग में आ रहे हैं, राइट। यूट्यूब पे चलते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, ना, किसी को डीएम्स करके देखते हैं, कहीं से हेल्प लेके देखते हैं, ना, किसी से बात करते हैं। फिगर आउट, राइट, फिगर आउट करना है, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है। ये तभी आता है जब आप सीरियस हैं और जब आप ओनरशिप ले रहे हैं अपने काम की, राइट। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपने काम की, अपनी लाइफ, तो आप फिगर आउट करेंगे, नहीं तो आप रोते ही रहेंगे। दूसरा है कि कैपिटल रेजिंग स्किल्स, है ना। कैपिटल रेजिंग स्किल्स मतलब आपको एक काम करना है, ये जब आपके दिमाग में कंफर्म नहीं होता है ना, अगेन सेम पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ मैं वापस से, क्योंकि यही है रीजन। जब तक वो पर्पस क्लियर नहीं होते हैं, आपके अंदर वो चीज मूव नहीं करता है कि आप अगर बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसे चाहिए, तो आप उसको अरेंज कर सको। क्यों करना है फॉरएवर बिजनेस? हमेशा एक एग्जांपल आपने सुना होगा कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, आपके कोई क्लोज वन जो हो सकते हैं, ना, पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, मेडिकल इमरजेंसी आते हैं तो इंसान कुछ भी करके पैसे अरेंज करते हैं, क्योंकि उसको सामने वाले को बचाना है, उसका ध्यान रखना है, वो प्रायोरिटी है, वो इम्पोर्टेंट है। उस समय उसको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो ये नहीं सोचता कि कैसे करूंगा, रोने नहीं बैठ जाता, वो कुछ भी करता है, बट करता है क्योंकि पर्पस क्लियर है। सिमिलरली एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जब पर्पस क्लियर होता है
उसको पता है उसको बिजनेस करना है, तो उसको कैपिटल रेज भी करना आना चाहिए। द स्किल्स ऑफ रेजिंग कैपिटल की पैसे कैसे अरेंज करना है, पैसे कहाँ से करना है, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। और डरना नहीं है कि कोई भी सिचुएशन हो जाए, चाहे 2-4-100 रुपए लग भी जाए यार, तो आप डर गए कि मैं कहीं लॉस ना हो जाए, है ना, ये नहीं हो जाए, वो नहीं। अगर ये सब चीजें आप डर आ रहे हैं ना मन में, रोना धोना हो रहा है, तो मत करो ये बिजनेस, नहीं है आपके बस के एट प्रेजेंट। वर्क ऑन योर सेल्फ, डू समथिंग, कॉन्फिडेंस आए, पैसे आए, है ना, तब जाके आगे आप ये ट्राई करो। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? फॉरएवर इतना सिंपल और इजी बिजनेस है कि 5000 के इन्वेस्टमेंट में, है ना, सबसे स्मॉल इन्वेस्टमेंट 5000 के इन्वेस्टमेंट में कोई बर्बाद नहीं होता है, राइट, जिसमें आप पैन इंडिया में ये बिजनेस कर सकते हो, राइट। जो बना बनाए सिस्टम्स मिल रहा है आपको, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स मिल रहा है, राइट, वहां पे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का आपको मौका मिल रहा है ना, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, राइट, हर वो चीजें आपको मिल रहा है जो बिजनेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर इनमें से कुछ भी आपको महसूस होता है, इनमें से किसी भी पॉइंट्स में वो चीज आप कर रहे हो और आपको लगता है कि आप ऐसे ही हो, तो मत करो आप फॉरएवर बिजनेस। आप अपना बेवजह जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिजनेस ही इन जनरल जो है आपके लिए नहीं है एट प्रेजेंट। आप कुछ और ट्राई करो जो आपके लाइफ में और वैल्यू और मीनिंग ऐड करे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। ऐसे ही मीनिंगफुल कंटेंट के लिए जो कि आपको एक स्टेप आगे ले जाए अपने फॉरएवर की जर्नी में, इसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, राइट। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, राइट। एंड मुझे कनेक्ट करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक है, डेफिनेटली वहाँ पे लिंक पे आप मेरे से आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।